मात्र 20 मिनट में कत्ल के कोहराम से धधक उठा जनपद देवरिया का रुद्रपुर का फतेहपुर गांव। एक ही परिवार के एक साथ जली 5 चिताएं, सिहर उठा जनपद देवरिया का पटनवा पुल। बदले की भावना कुछ इस तरह भड़की कि एक ही परिवार के 5 लोगों के कर दिया गया निर्मम बर्बर हत्या। बच्चों व महिलाओं के कत्ल करते समय उन दरिंदों के कांपे नहीं हाथ। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर, आप सबका गांव वाले रिपोर्टर। कल की तारीख 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी की जयंती। हर जगह चौक चौराहों, दुकानों, स्कूलों में अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा था। सुबह के 6 बजे जनपद देवरिया के रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में अभी सूरज का किरण निकला ही था। सभी देशवासी महात्मा गांधी की जयंती मनाने को आतुर थे। तब तक देवरिया जिले से एक ऐसी खबर आती है जो पूरे उत्तर प्रदेश में सन्नाटा फैला जाती है और देवरिया जिले पर एक दाग भी लगा जाती है, क्योंकि देवरिया जनपद को कहा जाता है ये बाबा देवरहवा की भूमि है। यहाँ बहुत प्रेम है, स्नेह है। लेकिन जमीनी विवाद का एक ऐसा मामला, एक ही परिवार के 5 लोगों को बर्बर तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, गोली मार दिया गया, ईंटों से कूच दिया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में इस घटना से आप सब वाकिफ होंगे। उन तमाम बिंदुओं पे आज बात करेंगे, उन तमाम कड़ियों पे बात करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई और क्या कारण रहा। सुबह के 6 बजे सूरज की लालिमा, सूरज का किरण अभी निकला ही था। सब लोग, गांव के लोग अपने काम पे निकल रहे थे। उसी वक्त प्रेमचंद यादव, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य, प्रेमचंद यादव की राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो पूर्व जिला पंचायत सदस्य, इनकी माता प्रधान रही हैं और खुद इनकी पत्नी प्रधान का चुनाव लड़ चुकी हैं। यानी प्रेमचंद यादव की पहचान उस गांव में एक रसूखदार व्यक्ति के तौर पे होती थी। सुबह के 6 बजे प्रेमचंद यादव अपने जमीन पर फसल देखने के लिए पहुंचे थे। उसी जमीन पे जहां पे बताया जा रहा है कि लगभग 6 साल से ज़्यादा यह ज़मीनी विवाद चल रहा है। ज़मीनी विवाद सत्य प्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच में। सत्य प्रकाश दुबे के भाई ने प्रेमचंद यादव को ज़मीन लिख दिया था। यही विवाद था, मामला राजस्व का था और ये विवाद बताया जा रहा है लगभग 6 से 7 सालों से चल रहा था और कहीं न कहीं रंजिश की शुरुआत यहीं से होती है। प्रेमचंद यादव अपने ज़मीन पे पहुँचे, वहीं तू मैं हुआ और उसके बाद सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिवार के लोगों ने प्रेमचंद यादव के ऊपर हमला कर दिया और प्रेमचंद यादव की निर्मम हत्या कर दी। उनको मौत के घाट सुला दिया गया। फिर क्या, गांव में भड़की एक बदले की आग, ताकि प्रेमचंद यादव को बताया जा रहा है, गांव के लोग चश्मदीद बता रहे हैं, सूत्रों की माने तो प्रेमचंद यादव की पहचान एक रसूखदार, एक दबंग व्यक्ति के तौर पे थी, अगर सत्य प्रकाश दुबे के मुकाबले बात करें तो। वही हुआ। प्रेमचंद यादव की निर्मम हत्या होने के बाद उनके लोग, उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार बदले की आग में इंसान से कब शैतान बन गए पता ही नहीं चला और सत्य प्रकाश दुबे के जो घर, सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के लोग इस घटना को अंजाम देने के बाद घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। उसके बाद प्रेमचंद यादव के परिवार के लोग बदले की आग में घर में घुसे, घर के दरवाजे तोड़े और ईंट, डंडों, बंदूक की नोक पर दरवाजा तोड़ते हुए 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। और यह हत्या सिर्फ
एक हत्या नहीं, ये बल्कि एक तरह से कहें कि ये जनपद देवरिया का एक नरसंहार कांड। ज़मीनी विवाद के चलते बच्चों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया और गोली मारने के बाद उनके सर को ईंट से भी कुचल दिया गया। 12 साल का एक बेटा अनमोल, जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिट है, उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। यह बताया जा रहा है कि वो डेहरी के पीछे छुप जाने पर उसकी जान बच गई, लेकिन अभी वो जिंदगी की जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि पीछे पूरा परिवार खत्म हो गया है और आगे सोचने के लिए कुछ है नहीं। एक मासूम जिंदगी और मौत की दहलीज पर खड़ा है, जिंदगी से जंग लड़ रहा है, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। अब कुछ सवालों पर बात कर लेते हैं। क्या 7-8 सालों से जब यह ज़मीनी विवाद चल रहा था, कौन सही कौन गलत, यह तो कानून तय करेगा। यह कानून तय करेगा कि क्या प्रेमचंद यादव ने जो ज़मीन लिया था सत्यप्रकाश दुबे के भाई से, क्या वह सही तरीके से लिया था या फिर कोई साजिश थी या फिर कोई और तरीका था। और यहीं से ज़मीनी विवाद की शुरुआत होती है। और यह ज़मीन तो वही है, लेकिन ज़मीन की लड़ाई लड़ने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। सवाल ये करते हैं कि राजस्व की बात आती है, राजस्व विभाग आखिर 7 से 8 सालों में इस मामले का निस्तारण क्यों नहीं कर पाया। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है राजस्व विभाग पे और निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो लेखपाल हों या फिर कानूनगो हो। अगर 7-8 साल से बताया चल रहा है कि ये ज़मीनी विवाद का मामला चल रहा है, सूत्रों की माने तो आखिर 7-8 साल में न्याय क्यों नहीं मिला, समझौता क्यों नहीं हो पाया, चाहे वो समझौता प्रेमचंद यादव के पक्ष में जाए या फिर सत्यप्रकाश दुबे के पक्ष में जाए, क्योंकि मामला जो था राजस्व पे था और कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सरकार में तमाम नेता मंच से यह कहते हैं कि आज का एक ऐसा दौर है कि जहाँ पे माफिया, दबंग, बाहुबली खुद थाने में पहुँच के सरेंडर कर रहे हैं। तो ये कौन से माफिया थे, कौन से दबंग थे जो एक परिवार के 5 लोगों की निर्मम और बर्बर हत्या कर दिए? क्या फिर से जंगल राज आ गया या फिर इनको कानून का डर नहीं है? वैसे इस पूरे मामले पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट मांगा है। खुद प्रमुख सचिव उस गांव में डेरा डाले हुए हैं और पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका यह भी कहना है दोषी जो भी होगा कार्रवाई होगी और कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल है कि इन 7-8 सालों में राजस्व का जब चक्कर लगाए होंगे तो थानों को अभी चक्कर लगाए होंगे। क्या प्रशासन को अंदाज़ा नहीं था कि जब यह परिवार इस तरीके से है तो लड़ाई कुछ गंभीर हो सकती है? और कहीं न कहीं ये घटना पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत दर्दनाक घटना के तौर पे देखा जा रहा है और कहीं न कहीं सरकार को भी यह घटना कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम पूरी बात आपको बता रहे हैं कि ये घटना ज़मीनी विवाद और ज़मीनी विवाद के चक्कर में एक परिवार का अंत हो गया, दूसरे परिवार के मुखिया का अंत हो गया। यह हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? यह लड़ाई, यह द्वेष भावना कहीं न कहीं बहुत खतरनाक है। और ज़मीन की लड़ाई, मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को अब एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़मीनी विवाद की लड़ाई ये कोई पहली बार नहीं है। ज़मीनी विवाद की लड़ाई अक्सर होता रहता है और हर घर की कहानी है, क्योंकि ज़मीनी पटीदारी और ज़मीन का विवाद अक्सर होता है और ग्राउंड स्तर पे, निचले स्तर पे कहीं न कहीं अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही होती है और कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं ब्राह्मण वर्सेस यादव की। मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति करने वाले लोग, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों या फिर यादव समाज के हों, अगर इतनी ही चिंता है अपने समाज की तो इस घटना के पहले क्यों नहीं जगे?
क्या सिर्फ राजनीति रोटी सेकने के लिए, जाति धर्म मजहब पे बात करने के लिए सोशल मीडिया पे तमाम तरीके का पोस्ट मैंने देखा, लेकिन उस परिवार की पीड़ा किसने आज के पहले जाना? क्यों नहीं जाना? क्या समाज की बात करना ही सिर्फ सामाजिकता का प्रारूप है? समाज की बात करने से पहले, जात की बात करने से पहले आपको यह सोचना होगा कि आप उस समाज के लिए कितना कर रहे हैं। तो ये जनपद देवरिया के रुद्रपुर के फतेहपुर की पूरी घटना की कहानी थी। यह 2 अक्टूबर की एक घटना नहीं थी, बल्कि आप यह जानिए ये पूरा एक क्राइम का अध्याय था। ये घटना कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दे रही। आज के वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और समाज को बदलाव तब आएगा जब आप खुद बदलेंगे, जब आप खुद समाज के लिए बढ़िया सोचेंगे। कभी कभी कुछ गलतियां इंसान से हो जाती है, उसके बाद पछतावा ही रहता है। जैसे कि देवरिया के रुद्रपुर की घटना, ज़मीनी विवाद, परिवार पूरा ख़त्म हो गया, वह ज़मीन वहीं का वहीं रह गया, लेकिन ज़मीन की लड़ाई लड़ने वाले लोग इस दुनिया को अलविदा कर दिए।